अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान इलाज के साथ मैं हूं ज़ियाउल्लाह। जिस तरह आप जानते हैं कि इंसान बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। वक़्त के गुज़रने के साथ साथ जिस तरह आम मशीनें जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। अगर उनको ग्रीस ना दी जाए तो रगड़ रगड़ के आपस में रगड़ खाती तो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह इंसान के जोड़ जो है ना, बदख्तियाती की वजह से खाने पीने में ज़्यादातर ये जोड़ों का दर्द है ना खाने पीने से होता है। क्योंकि जब मैदा ख़राब होता है, यूरिक एसिड जो है ना वो जिसमें बैठना शुरू हो जाता है जोड़ों में, ये क्रिस्टल नुमा मादा होता है, सलाई नुमा छोटे छोटे इतने इतने लंबियाँ होता है। जब ये बैठता है तो इससे जोड़ों में जो ग्रीस होती है ना, जो लुब्रिकेशन होती है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हड्डी आपस में टकराती है, जिस टकराने से दर्द होता है। इसका नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपने परहेज़ ज़रूर करना है। एक तो है कि कोई ज़्यादा वज़न नहीं आपने उठाना, ऊंची नीची जगह पे बड़े इख्तियार के साथ चलना है। वही चीज़ें चीनी ग्लूकोज वगैरह की चीज़ें बन जिनमें ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, या गोश्त वगैरह प्रोटीन की ज़्यादती भी ख़तरनाक होती है। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर ये आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो जितना यूरिक एसिड निकलेगा उतना ही और जिस्म में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गुर्दे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फाजल मादे हमारे जिस्म के अंदर पैदा होते हैं वो निकलते जाएँ। क्योंकि जब ये गुर्दे इन चीज़ों को पानी की कमी की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते, वाश नहीं कर पाते, तो वो यूरिक एसिड की शक्ल में हमारे जोड़ों में बैठ जाते हैं। इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आज का नुस्खा इसी जोड़ों के दर्द के लिए है। इसके लिए आपने चीज़ें लेनी है, वो लेनी है आपने आक की जड़ का छिलका। आक बहुत ज़्यादा आजकल हर जगह भी कसरत के साथ ये उगता है। इसकी जड़ खाड़ लें और उसका ऊपर जड़ के ऊपर जो छिलका मोटा मोटा वो उतार लें और उसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसका वज़न आपने करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, आपने कलवंजी लेनी है। आक के फूल लेने हैं, फूल लेकर उनको खुश्क करना है, खुश्क करके वज़न करना है। आजकल बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, इसलिए आजकल ये नुस्खा बनाना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ ये बन सकता है। चौथे नंबर पे आपने सूंड लेनी है। सूंड तो आप जानते हैं, सूंड ऐसी लेनी है जो मोटी हो, उसमें आटा ज़्यादा मकदार में और रेशे कम हो। इसके अलावा आपने सुरंजा चीनी लेनी है, ये पंसारी से आम मिल जाएगी, और मुसब्बर स्याह लेना है आपने। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको आपने अलग अलग कूटना है, अच्छी तरह चलनी से छान लेना है बारीक से, और ये इनको मिक्स कर लेना है। ये अब मैं आपको वज़न बताता हूँ। इनके वज़न कितने कितने लेने हैं आपने। जो है छिलका 250 ग्राम लेना है, इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा लेना है तो थोड़ा ले लें, इसी रेशो से दूसरी चीज़ों को भी कम करें। मैं इससे 25 ग्राम ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर। तो आपने कलवंजी भी 25 ग्राम लेनी है, और आक के फूल जो हैं वो 30 ग्राम लेने हैं आपने। जो है सुंड वो आपने 6 ग्राम लेनी है, और संजा छीनी जो है वो आपने 15 ग्राम लेनी है। इसके साथ मुसब्बर स्याह है वो 9 ग्राम लेना है आपने। इस रेशो से आप थोड़ी सी मकदार बना सकते हैं। आपने चने के बराबर गोलियाँ बना लेनी है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम आपने पानी के साथ लेनी है। इसके बाद आप दूध पी लें घंटे के बाद। बहुत अच्छी दवाई है इंशाअल्लाह। इससे जोड़ों का दर्द बहुत जल्द काफूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ज़रूर बनाएं और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ